जब एक डॉक्टर पिता अपनी ही बेटी के मांग का सिंदूर उजाड़ देता है, उसे विधवा बना देता है, उसके पति को गोलियों से छलनी कर देता है, लड़खड़ाते हुए कदमों से उसका पति अपनी पत्नी की तरफ आगे बढ़ता है और उसके गोद में जाकर गिर जाता है और वहीं दम तोड़ देता है। जब बेटी ये सारा नज़ारा देखती है तो एकदम से दंग रह जाती है कि अचानक से उसके साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। बेटी जब देखती है कि उसके पिता ने ही उसके पति की हत्या कर दी है, बेटी रोते हुए बिलखते हुए अपने पिता से कहती है कि मैंने तो थोड़ी सी खुशियाँ मांगी थी, आपने तो जिंदगी भर के गम दे दिए मुझे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची कहानी है बिहार से। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है दरभंगा और दरभंगा का एक थाना लगता है बैता। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH है। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए एक लड़की जिसका नाम तनुप्रिया होता है, जिसके पिता पेशे से डॉक्टर होते हैं, जिनका नाम डॉक्टर शंकर झा होता है। इनकी पत्नी एक सरकारी टीचर होती है। वेल एजुकेटेड इनका पूरा परिवार होता है। डॉक्टर शंकर झा सोचते हैं कि उनकी बेटी भी उनकी तरह एक अच्छी डॉक्टर बने, जिसकी पढ़ाई लिखाई करने के लिए उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिला देते हैं DMCH में। यहाँ पर रहकर उसी में हॉस्टल में ही उसका पढ़ाई लिखाई का पूरा बंदोबस्त कर देते हैं। वहीं बिहार के सुपौल जिला पीपरा प्रखंड तुलापट्टी पंचायत के निवासी राहुल मंडल, जो कि जात से मल्लाह है, केवट है, उसकी उम्र लगभग 21 साल होगी। उसके घर वालों ने उसका भी दाखिला मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। घर का इकलौता बेटा था, घर का चिराग था। घर वालों ने सोचा अगर ये डॉक्टर बन जाएगा तो उनकी जाति का, उनकी समाज का जो है मान सम्मान ऊंचा हो जाएगा, बढ़ जाएगा और डॉक्टर बनकर ये समाज की सेवा करेगा। अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज में राहुल मंडल और तनुप्रिया एक साथ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते करते ही इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरा जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब राहुल और तनुप्रिया सोचते हैं कि हम लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में कॉलेज कैंपस में हर जगह चर्चा होने लगी थी कि राहुल और तनु एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बातें छुपाए कहाँ छुपती है। अब ये लोग शादी का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि घर वालों की आशीर्वाद और उनकी मर्जी से ही शादी किया जाए। राहुल अपने घर वालों से बात करता है और तनुप्रिया अपने घर वालों से बात करती है। तनुप्रिया के जो पिता हैं शंकर झा, वो जब सुनते हैं कि राहुल एक केवट मल्लाह जात का है तो वो एकदम से भड़क जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं हो सकती। इधर राहुल अपने घर वालों को बताता है तो घर वाले उसके मान जाते हैं और शादी के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसके पिता जो है तनु के, ये एकदम शादी के खिलाफ हो जाते हैं। अब तनु के जो डॉक्टर पिता होते हैं वो सोचते हैं कि उनके दोस्त के बेटे से तनु की शादी हो जाए, जिसके लिए वो तनु पर दबाव डालते हैं, उसको मारते पीटते हैं और उसको कमरे में बंद कर देते हैं। हॉस्टल से उसको घर पे ही शिफ्ट कर देते हैं। ये सारी बातें हो ही रही थी, तब तनु किसी तरीके से राहुल से संपर्क करती है। राहुल को सारी बातें बताती है कि किस तरीके से उस पर जुर्म किया जा रहा है, उसको शादी के लिए दबाव डाला जा रहा है और तुमसे शादी न करने की जिद पापा ने ठान रखी है। ये सारी बातें सुनने के बाद राहुल जो है अगले दिन अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से आता है और तनु किसी तरीके से छुप छुपाकर घर से बाहर निकल जाती है और उसके साथ बुलेट पर बैठकर वो वहां से फरार हो जाती है। और राहुल जो है 5 मई 2025 को अशोक धाम मंदिर लखीसराय में पड़ता है। वहां पर ये लोग अपने कुछ दोस्तों और कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां पर शादी रचा लेते हैं और उसके 2 दिन बाद 7 मई को ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब ये खबर जैसे ही डॉक्टर पिता शंकर को पता चलता है, शंकर झा को पता चलता है कि उनकी बेटी ने शादी कर लिया है, तो वो राहुल के परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं कि उसकी बेटी का अपहरण करके जबरदस्ती शादी किया गया है। ये सारा मामला जो है पुलिस वालों के पास जब जाता है तो पुलिस वाले उसके परिवार को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल देते हैं। चूँकि यहाँ तनु बालिग थी, 19 साल उसकी उम्र हो गई थी, तो तनु का जो गवाही होता है मजिस्ट्रेट के सामने 164 में, तनु कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से राहुल के साथ शादी किया है, उसके साथ रह रही हूँ। ये जब मजिस्ट्रेट के सामने बयां होता है तब उसका परिवार जो है छूट जाता है राहुल का और सारे लोग घर आते हैं। ये सारा मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है। राहुल और तनु वहीं पर हॉस्टल मेडिकल कॉलेज में रहकर फिर से पढ़ाई वगैरह करने लगते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं। तारीख आता है 5 अगस्त 2025, दिन मंगलवार का होता है, शाम का समय होता है।
कैंपस में बच्चे जो है टहल रहे थे, वहीं राहुल भी कैंपस में टहलते हुए अपनी तनुप्रिया से फ़ोन पर बात कर रहा था, जो कि पास में ही वो थी, लेकिन वो फ़ोन पर बात कर रहा था उससे। तभी कैंपस के अंदर दाखिला होता है तनु के पिता डॉक्टर झा, जो कि चेहरे पर नकाब लगाकर अंदर आते हैं, जिससे उनको कोई पहचान ना पाए। वो पास में ही खड़ी बुलेट के पास पहुंचते हैं और तेजी तेजी से चिल्लाने लगते हैं कि ये बुलेट गाड़ी किसकी है। जब राहुल ये बातें सुनता है तो वहां पहुंचता है और कहता है ये बुलेट गाड़ी मेरी है। जैसे ही उसके पिता ये शब्द सुनते हैं, तुरंत वो एक रिवॉल्वर निकालकर उस पर फायर कर देते हैं, राहुल के सीने पर। राहुल पर 3-4 गोलियां मारते हैं। राहुल लड़खड़ाते हुए कदमों से तनु की तरफ भागता है और तनु की बाहों में जाकर गिर जाता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। तनुप्रिया अचानक से हुए इस घटना को देखती है तो एकदम सहम जाती है और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगती है। अपने पति को बाहों में मरता हुआ देखकर वो एकदम से सहम जाती है। जब कैंपस में और बच्चे होते हैं, दौड़ाकर उसके पिता को वहीं पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसकी धुनाई कर देते हैं। मारने पीटने के बाद जब उसके चेहरे से नकाब हटाया जाता है, तब तनुप्रिया अपने पिता को देखती है तो पहचान जाती है और कहती है ये तो मेरे पिता हैं, इन्होंने मेरे सुहाग को छीन लिया। तुरंत राहुल को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन राहुल को बचाया नहीं जा सका।